तो देखो बेटा एक्सरसाइज 9.3 में भी आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आपको अवकल समीकरण के रूप में बदलना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, और सवाल में कहा गया है कि इस समीकरण में ए और बी को विलुप्त करते हुए अवकल समीकरण बनाइए। अब देखिए ए और बी क्या है, यहाँ पर ए और बी को बोलते हैं स्वेच्छ अचर। क्या है ये ए और बी? ए और बी है बेटा स्वेच्छ अचर, आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं इन्हें। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट या स्वेच्छ अचर। जब भी हम अवकल समीकरण बनाते हैं तो अवकल समीकरण बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें इन स्वेच्छ अचरों को हटाना है, यानी कि ये जो ए और बी है हमें हटाना है। जो भी हम अवकल समीकरण बनाएंगे, ठीक है, उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए और बी को हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है बेटा। ए और बी नहीं आना चाहिए आंसर में। ठीक है, और दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना होती है कि जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतनी ही बार अवकलन होगा। जितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी ही बार हमें अब क्या करना है, इसका अवकलन करके अवकल समीकरण बनाना है। तो इससे एक चीज का ध्यान रखिए कि स्वेच्छ अचरों की संख्या बराबर, स्वेच्छ अचरों की संख्या बराबर किसके होती है बेटा? अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि कोटि माने ऑर्डर। ठीक है, तो जितने कांस्टेंट होंगे, ठीक है, उतनी ही अवकल समीकरण की कोटि होगी, यानी उसका ऑर्डर होगा। और ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी बार अवकलन किया, तो यानी कि उतनी ही बार हमें अवकलन करना होगा। जैसे यहाँ पे कितने स्वेच्छाचार हैं? दो। तो इससे जो अवकल समीकरण बनेगा उसकी कोटि कितनी होगी बेटा? दो। और दो कोटि के लिए हमें इसका दो बार अवकलन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए अवकलन करेंगे दो बार इसका, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष वन हो गया, वन अपॉन ए ऐसा ही, वन अपॉन बी ऐसा ही। वाई का अवकलन कितना हो गया बेटा? वाई का अवकलन होता है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, वाई का अवकलन डी वाई बाय डी एक्स बराबर में वन। अब देखो वन अपॉन ए को उधर ले जाओ, तो वन अपॉन बी डी वाई बाय डी एक्स बराबर में माइनस का वन अपॉन ए, बी को भी उधर ले जाओ, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर कितना हो गया बेटा? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अभी हमें एक बार और अपकलन करना है, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर दो स्वेच्छाचार हैं, तो इसलिए आपको दो बार अपकलन करना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर करेंगे अभी। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब एक्स के सापेक्ष दोबारा अपकलन किया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है बेटा? ये जीरो हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर बी अपॉन ए कांस्टेंट है बेटा, तो इसका अवकलन क्या आ गया? जीरो। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये अवकल समीकरण हो गई बेटा। अब इस अवकल समीकरण में देखो ना ए है ना बी है, तो हमें यही करना था, हमें ए और बी को एलिमिनेट कराना था, यानी हमारे आंसर में अवकल समीकरण में ए और बी नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, तो ए और बी एलिमिनेट हो गए, और साथ ही साथ हमें उतनी बार अपकलन करना था जितने स्वेच्छाचार हैं। तो स्वेच्छाचार दो हैं, तो इसलिए हमने इसका दो बार अपकलन किया, तो ये अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो गई बेटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बेटा, ये दिया है बाय स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी देखिए दो स्वेच्छाचार हैं ए और बी, जिन्हें हमें एलिमिनेट कराना है, तो यानी कि दो बार अपकलन करना होगा, क्योंकि दो अचर हैं तो दो बार अपकलन। तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार करो वाई स्क्वायर का अपकलन टू वाई, वाई स्क्वायर का अपकलन कितना होगा बेटा? टू वाई, और वाई का अपकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का अपकलन डी वाई अपॉन डी एक्स ए ऐसा ही। बी स्क्वायर का अपकलन क्या होगा? जीरो, बी स्क्वायर का अपकलन जीरो, और एक्स स्क्वायर का अपकलन टू एक्स। बी स्क्वायर का अपकलन जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अपकलन टू एक्स। ठीक है, तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का टू ए एक्स। ठीक है, टू से टू कैंसिल कर दो बेटा।
ठीक है, y को नीचे ले जाओ, सो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस का ए एक्स अपॉन वाई, माइनस का ए एक्स अपॉन वाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें a को हटाना है, बात को समझना, हमें a को हटाना है यहाँ पर। तो हम क्या करें, अब अगर हमने दोबारा इसका अवकलन किया तो यहाँ पे a तो हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा बेटा a, क्योंकि यहाँ पर a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और x अपॉन वाई का अवकलन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, y को इधर ही ले आओ, ठीक है, और x को भी इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ अकेला a बचेगा, और उस केस में a का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, y को भी इधर ला रहे हैं और x को भी इस साइड ही ले आ रहे हैं। ठीक है, x और y दोनों को हम इस साइड ले आए बेटा, और इस साइड अब बचा खाली माइनस का a। तो अब जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो a का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, और इस तरह से a और b जो है वो समीकरण से हट जाएंगे, अवकल समीकरण में से हट जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा अवकलन करो बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा, डी डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसी का अवकलन करना है ना मैं दोबारा, और a का अवकलन क्या हो गया, 0। डी डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में a का अवकलन 0, इसका अवकलन करो कितना होगा बेटा, तो देखो x बटे में है, ठीक है, x बटे में है, तो अंश बटे हल लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, बाय अपॉन एक्स को फर्स्ट पढ़ लो, बाय अपॉन एक्स को क्या पढ़ लो, फर्स्ट, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लो, सेकंड, और फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। क्या होता है बेटा, पहला फलन बाय अपॉन एक्स, दूसरे का अपकलन, सो डी वाई बाई डी एक्स का अपकलन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अब करो बाय अपॉन एक्स का अपकलन, तो बाय अपॉन एक्स का अपकलन और बराबर में 0। देखो बाय अपॉन एक्स डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहा बेटा, और यहाँ पर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स भी ऐसा ही। अब देखो बाय अपॉन एक्स का करेंगे, इसमें आप अंश बटे हल लगा दो बाय अपॉन एक्स में, तो हर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स बाय का अपकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस बाय और एक्स का अपकलन 1 बराबर में 0। तो क्या किया हमने, बाय अपॉन एक्स में अंश बटे हल लगा दी, तो एक्स स्क्वायर एक्स बाय का अपकलन डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाय और एक्स का अपकलन 1। ठीक है बेटा, तो देखो कितना आ रहा है, तो y अपॉन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर से अलग अलग भाग दे दें, तो देखो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, यहाँ एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये डी वाई बाई डी एक्स का अंदर गुणा कर दो, सो बाय अपॉन एक्स डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। आप चाहो तो इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या ले सकते हो, एलसीएम। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, x बचेगा, x का गुणा ऊपर, तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, प्लस यहाँ भी x है, x से x कैंसिल, एक x बचा, सो x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का बाय और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, और बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर का गुणा 0 में कर दो तो ये बचा एक्स बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में 0। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो भी अवकल समीकरण निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस अवकल समीकरण में ये देखना होगा कि उस अवकल समीकरण में कितने स्वेच्छाचर हैं। ठीक है, और जितने भी स्वेच्छाचर होंगे उतनी ही बार हम अवकल समीकरण निकालने के लिए अवकलन करेंगे, ध्यान रखना, जितने स्वेच्छाचर होंगे हमें उतनी ही बार अवकलन करना है बेटा। और साथ ही साथ उन स्वेच्छ अचरों को एलिमिनेट भी कराना है, यानी कि आंसर में आपका ए और बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आंसर में ए और बी
नहीं लेना है हमें। क्लियर। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बेटा इसी प्रकार से दिया हुआ है। ये दिया है y बराबर ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -2x। ठीक है, y बराबर ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -2x। इसमें भी देखो 200 है, यानी कि 2 बार अपकलन होगा इसका भी, है ना। तो करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई डी एक्स, ए एस आई ई की पावर 3x का अपकलन बोलो, 3 ई की पावर 3x, ई की पावर x का अपकलन ई की पावर x, और 3 आगे आ जाएगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है। बी एस आई ई की पावर -2x का अपकलन, तो -2 आगे ई की पावर -2x। ठीक है, ये ई की पावर -2x का अपकलन हो गया बेटा। तो कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो गया 3a ई की पावर 3x माइनस का 2b ई की पावर -2x। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन सेकंड हो गई बेटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ रहा है बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 3a ई की पावर 3x का अपकलन फिर से हो गया 3 ई की पावर 3x। ठीक है, ई की पावर 3x का अपकलन 3 ई की पावर 3x 2b एस आई, और ई की पावर -2x का अपकलन कितना होगा बेटा, ई की पावर -2x का अपकलन हो जाएगा आपका -2 ई की पावर -2x। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, ये 3 तिरका 9, 9a ई की पावर 3x, और ये कितना आ गया 2 दूनी 4, 4b ई की पावर -2x, और ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 3। अब हमें इन दोनों समीकरणों को, तीनों समीकरणों को हल करके, ठीक है, ए और बी को हटाना है, यानी कि ए और बी को एलिमिनेट कराना है बेटा। तो तीनों समीकरणों को इस प्रकार से हल करेंगे कि ए और बी हट जाए, यानी ए और बी ना रहे इसमें। तो कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर कितना लिखा है बेटा, माइनस का 2b ई की पावर -2x, और यहाँ पे b ई की पावर -2x है। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ दें तो b कट जाएगा। यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ दें तो b कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में कर रहा है 2 का गुणा, और उसे किस में जोड़ दे रहा है बेटा, समीकरण 2 में जोड़ दे रहा है। तो 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 2a ई की पावर 3x प्लस 2b ई की पावर -2x, और समीकरण 2 में जोड़ रहा है, सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3a ई की पावर 3x और माइनस का 2b ई की पावर -2x। जब जोड़ेंगे बेटा तो ये देखो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल, और ये बचा 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड कितना बचा बेटा, 3 और 2 5, तो 5a ई की पावर 3x। ठीक है, अगली बात समझ में। तो यहाँ पर b कैंसिल हो गया और इससे किसका मान आ गया बेटा, a का मान आ रहा है। ठीक है ना, इसको 5 को नीचे ले जाओ, सो a ई की पावर 3x का मान कितना आ गया, 1/5 और 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया बेटा a ई की पावर 3x इज इक्वल टू, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमें b की वैल्यू निकालनी है बेटा, ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालनी है, b की, और ये दोनों वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देंगे तो a और b एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा। तो इसी तरीके से b की वैल्यू निकालो, इसको इक्वेशन 4 पढ़ लो। अब कैसे निकालेंगे b की वैल्यू, तो अभी जैसे अभी हमने क्या किया था, किसको कैंसिल किया था बेटा, अभी हमने a को कैंसिल b को कैंसिल करके a की वैल्यू निकाली थी। अब हम लेंगे समीकरण 2 व 3। ठीक है, और 2 व 3 में अब हम किसको कैंसिल कर रहे हैं बेटा, a को। कैसे कैंसिल करेंगे हम, यहाँ पर a को कैसे कैंसिल करेंगे, ये देखो यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, अगर यहाँ 3 का गुणा कर दें तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, और फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 3 में से
समीकरण 2 को कर रहा है माइनस बेटा, कितने गुणा करके, 3 का गुणा करके, करो जरा। तो समीकरण 2 लिख लो पहले तो, समीकरण 3 लिख लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 9 a e की पावर 3x और प्लस में 4b e की पावर -2x। अब इसको माइनस करेंगे 3 का गुणा करके, 3 का गुणा करो 3 dy/dx और बराबर में कितना बेटा, 3 × 3 = 9, 9 a e की पावर 3x और 3 दूनी 6, 6b e की पावर-2x। ठीक है, चिन्ह बदल दें यहाँ पर, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ गया बेटा। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 dy/dx। ठीक है, और बराबर में कितना बेटा, ये 6 × 4 = 10 हो गया, 10b e की पावर-2x। तो यहां से 10 को अगर नीचे ले जाए तो b e की पावर-2x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो b e की पावर-2x की वैल्यू आ गई 1/10 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 dy/dx। ठीक है बेटा, ये इसकी वैल्यू आ गई और इसको इक्वेशन नंबर 5 पढ़ लिया। अब अगर हमें ए और बी को एलिमिनेट कराना है तो हम ये ए और बी का जो मान अपन ने निकाला है समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से y बराबर कितना है बेटा, a e की पावर 3x प्लस b e की पावर-2x। तो a का मान कितना निकाला अपन ने, ये देखो a का मान कितना निकला है बेटा, ये निकला है a का मान 1/5 2y प्लस dy/dx, रख दो यहाँ पे 1/5 2y प्लस dy/dx, ये रख दिया हमने यहाँ पे मान। इसी तरह से प्लस b e की पावर-2x का देखो ये लिखा है ऊपर 1/10 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 dy/dx। ठीक है बेटा, अब ये देखो 1/10 ले लो कॉमन, 1/10 क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया यहाँ पर। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 का गुणा कर दो 4y और 2 dy/dx। ठीक है, और प्लस में डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर और माइनस का 3 dy/dx। ठीक है बेटा, अब ये 10 का कर दो इधर गुणा तो 10y हो गया और ये देखो यहाँ पे कितना बचा 4y और प्लस में डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर और ये 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचेगा यानी माइनस का dy/dx। अब सब कुछ साइड ले आओ, सो डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx और ये 10y इधर आया तो 4 में से 10 गया तो माइनस के 6y बराबर 0 और यही हमें सिद्ध करना था बेटा, प्रूव्ड। ठीक है, आगे समझ में, तो डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx माइनस 6y बराबर 0। ठीक है, ये इसका सिद्ध हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है बेटा, 4 दिया हुआ है y बराबर e की पावर 2x a प्लस bx। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 4 को। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है बेटा, y बराबर e की पावर x a cos x प्लस में b sin x। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको होमवर्क में करना है बेटा। ठीक है, क्लियर।